नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करने से पहले हम कैपेसिटर के सिंबल के लिए बात कर लेते हैं। जब भी हम सर्किट में कैपेसिटर को यूज करेंगे तो हम ये इस तरह का सिंबल यूज करेंगे जहां पर दोनों ये पैरेलल लाइन होंगी और इक्वल लेंथ की होती है, या फिर कुछ बुक्स में आपको इस तरह से मिल जाएगा, एक कर्व्ड होगा और एक फ्लैट होगा। This is the symbol of capacitor generally used in circuits। तो यहाँ पर एक सर्किट है, तीन कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in series and the terminal of C3 is connected to a positive terminal of battery and one terminal of C1 is connected to negative terminal of battery। तो क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पर कुछ आपने देखा था जब हमारे पास पैरेलल प्लेट थी, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा चार्ज आपका Q प्लस Q, इसकी पैरेलल में माइनस Q आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लेट और ये प्लेट, यानी कि C3 की ये प्लेट और C2 की ये प्लेट, दीज आर आइसोलेटेड, यानी कि इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इन पर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको और इन दोनों प्लेट्स का ऐड होके टोटल चार्ज जीरो रहेगा। अगेन इसके ऑपोजिट फेस पर माइनस क्यू आएगा। C1 में अगेन राइट प्लेट पर पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट प्लेट पर नेगेटिव आएगा। सो दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस लेट्स अज्यूम V1, C2 के अक्रॉस V2 और C3 के अक्रॉस V3। सो हम टोटल पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। फॉर C1, फॉर कैपेसिटर C1 we can write potential is V1, charge is Q and capacitance is C1। तो हम बोल सकते हैं कि Q is equals to C1 into V1। तो यहां से हमें V1 मिल जाएगा, तो यहां से हमें V1 की वैल्यू मिल जाएगी Q बाई C1। सिमिलरली C2 के लिए और C3 के लिए भी हमें V2 की वैल्यू मिलेगी Q बाई C2 और V3 के लिए Q बाई C3। इस तरह से मिले। हम टोटल V को लिखेंगे, नेट V वाज V1 प्लस V2 प्लस V3। V को हम लिख सकते हैं, V1 को लिख सकते हैं Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि इंस्टेड ऑफ ये तीन कैपेसिटर हम एक सिंगल कैपेसिटर से, यानी कि इसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें जहां पर हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर हो और यहां पर टोटल ड्रॉप आपका V हो। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो, C इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्री कैपेसिटर वी आर यूजिंग सिंगल कैपेसिटर। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर अगर इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट में हम बोल सकते हैं कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी भी सेम होना चाहिए और पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। यहां से आप रिलेशन निकालोगे कि V इक्वल्स टू Q बाई C। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो V को हम रिप्लेस कर देंगे Q बाई C इक्विवेलेंट से।
और RHS में आप देख सकते हो दिस विल बी 1 अपॉन Q बाई C1 Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। न्यूमरेटर में सबके में आप Q देख सकते हैं और इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। So finally you will get this relation which is the formula of C equivalent। क्या मिलेगा बच्चों? 1 अपॉन C1 1 upon C2 and 1 upon C3, 1 upon C2 1 upon C3। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया है। इफ यू हैव n कैपेसिटर्स इन सीरीज, आपके पास n कैपेसिटर्स हैं इन सीरीज और वैल्यूज लाइक C1 C2 C3 एंड सो ऑन। तो आप C इक्विवेलेंट यानी कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट का रिलेशन आप यू कैन राइट दिस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। जितने भी कैपेसिटर आपके होंगे वो रेसिप्रोकल होके ऐड हो जाएंगे। दिस विल गिव यू द 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सर्किट का फॉर गिवन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जहां तक पोटेंशियल का सवाल है, हम बोल सकते हैं V1 इंटू C1 इक्वल्स टू Q एंड विच इज इक्वल्स टू C2 इंटू V2 इक्वल्स टू C3 इंटू V3। यानी कि हमें कांस्टेंट मिल गया है। सो V1 को आप लिख सकते हो टोटल Q ओवर C1, और अगर आप Q को C इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट C इक्विवेलेंट इंटू V। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी। Q को आप C इक्विवेलेंट ओवर C1 इंटू V, ये वैल्यू आएगी। सो V2 की वैल्यू C इक्विवेलेंट या चार्ज अपॉन C2, V3 की वैल्यू C इक्विवेलेंट यानी कि टोटल चार्ज V अपॉन C3। So you can see C1 V1 is constant, so V1 V2 and V3 will be inversely proportional to C1 C2 and C3। यानी कि अगर आप इसका रेशियो लेना चाहें पोटेंशियल ऑफ ऑल थ्री, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। इस रिलेशन को भी हम याद रख सकते हैं, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि C1 C2 और C3 तीन कैपेसिटर हैं, इनको पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और राइट साइड प्लेट ऑफ एवरी कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और लेफ्ट साइड प्लेट ऑफ एवरी कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप ये टर्मिनल लें तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि C1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम होगा, C2 के अक्रॉस भी सेम होगा और C3 के। यानी कि इस टर्मिनल को हम कुछ V1 पोटेंशियल पर मान लेते हैं और इस टर्मिनल को अगर V2 पोटेंशियल पर मान लेते हैं तो C1 के अक्रॉस भी V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 और इसके अक्रॉस भी C2 के अक्रॉस भी V2 माइनस V1, C3 के अक्रॉस भी V2 माइनस V1, यानी कि तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम चार्ज Q1 को वी कैन राइट बाय द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू CV। सो Q1 कैन बी रिटन एज C1 इंटू V and Q2 can be written as C2 into V and Q3 can be written as C3 into V। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बैटरी से जितना भी चार्ज फ्लो होगा वह तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है।
तो आप टोटल चार्ज को यू कैन राइट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल चार्ज जो फ्लो है वो Q1 Q2 प्लस Q3 है। तो यहां से हम तीनों इक्वेशन से Q1 Q2 Q3 को लिख सकते हैं, और टोटल चार्ज को अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट इसका ऐसा बनाते हैं, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हो जाता है सी इक्विवेलेंट। तो इसके अक्रॉस भी हमारा पोटेंशियल सेम रहना चाहिए और टोटल बैटरी का चार्ज भी सेम होना चाहिए, यानी कि हम Q को टोटल Q को रिलेट कर सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू Q, यानी कि इंस्टेड ऑफ 3 कैपेसिटर अगर हम एक कैपेसिटर यूज करें तो उसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट। तो यहां पर C इक्विवेलेंट इंटू V, तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब दोनों को इक्वेट करते हुए हम बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, यानी कि ये चार्जेस का सम हो गया, Q1 प्लस Q2 Q2 Q1 प्लस Q3। अब इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन हमें Q1 की वैल्यू देने वाली है। हम Q1 को लिख सकते हैं C1 इंटू वी, Q2 को लिख सकते हैं C2 इंटू वी, एंड Q3 को लिख सकते हैं C3 इंटू वी। आप इसमें देखेंगे C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, C1 प्लस C2 इंटू C3 और तीनों के साथ V। आप देखेंगे LHS और RHS में V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल आता है, और यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि अगर आपके कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको सिंपली उनको ऐड अप करना। अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टू C। तो यहां पर आपके कैपेसिटेंस कितने हैं, C1 C2 C3, एन कैपेसिटर्स की अलग अलग कैपेसिटेंस है। सिंपली आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए उनको ऐड करना पड़ेगा। और यहां पर अगर चार्जेस को आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V। तो आप देख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि सबका पोटेंशियल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी सबका पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज इनवर्सली, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उस पर चार्ज भी ज्यादा होगा। सो यू कैन सी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी कैपेसिटर की उस पर चार्ज एक्वायर, यानी कि इन तीनों का चार्ज हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि C1 रेशियो, अगर आप रेशियो कंपेयर करना चाहें तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 विल बी इक्वल्स टू C1 रेशियो C2 रेशियो 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से हम चार्ज को भी कंपेयर कर सकते हैं। है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर और एक 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ज्वाइन किया हुआ है, और इन दोनों कैपेसिटर के एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ज्वाइन किया हुआ है। दूसरे फिगर में यहाँ पर भी 20-30 माइक्रोफैराड के
कैपेसिटर पैरेलल में है और ये माइक्रोफैराड 50 माइक्रोफैराड सीरीज में है। सो वन बाय वन हम इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट सर्किट की बात करते हैं, सर्किट फर्स्ट में वी कैन सी, आप ये देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर कैसे हैं, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और हम कुछ इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 20 और 30, तो जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा कैसा है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30। इधर वे में आप इसको लिख सकते हो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। इस तरह से यू विल गेट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, कैंसिल करेंगे आप 24, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12 माइक्रोफैराड। सो ये 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा। सो हमने इन दोनों की जगह 12 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया है और हमारा 50 माइक्रोफैराड एज इट इज रहेगा। 50 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 50 माइक्रोफैराड है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि इन दोनों के टर्मिनल से, ए और बी टर्मिनल से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे कनेक्शन हो गए, पैरेलल में हो गए। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे ए और बी का, तो हमारा इक्विवेलेंट अब अभी आएगा, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है तो इनके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 की वैल्यू है 12 और C2 की वैल्यू है 50 माइक्रोफैराड। तो आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी 62 माइक्रोफैराड। ये आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा इस सर्किट का। तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट यू कैन ड्रॉ लाइक ये 12 माइक्रो 62 माइक्रो फराड। दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में ये हमें सर्किट दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में इसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम इसका देख सकते हैं यहाँ पर 20 और 30 पैरेलल में दिए हुए हैं। तो 20 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू सेम टर्मिनल्स। यहाँ पर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज पैरेलल। तो यहाँ पर 20 और 30 का कॉम्बिनेशन, 20-30 का कॉम्बिनेशन पैरेलल है और पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। सो आपकी जो सर्किट बनेगी पैरेलल का 20 और 30 का इक्विवेलेंट यहाँ पर 50 माइक्रोफैराड आने वाला है और इनके सीरीज में एक और कनेक्टेड है 50 माइक्रोफैराड। सो यानी कि ये इस कॉम्बिनेशन को हमने 50 माइक्रोफैराड से रिप्लेस कर दिया है। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 माइक्रोफैराड और दूसरा 50 माइक्रोफैराड दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। आई कैन राइट C इक्विवेलेंट प्राइम इक्वल्स टू, सीरीज के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला
C1 प्राइम इंटू C2 प्राइम अपॉन C1 प्राइम प्लस C2 प्राइम। यानी कि इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला कहाँ से आता है हमारा, इस फॉर्मूले से आता है 1/C इक्विवेलेंट हमने डराइव किया था C1 प्राइम 1/C2 प्राइम। इस फॉर्मूले को आप फर्दर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। सो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा 50 माइक्रोफराड इंटू 50 माइक्रोफराड डिवाइड बाई 50 प्लस 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको C इक्विवेलेंट की वैल्यू 25 माइक्रोफराड है। तो आपका फाइनल फाइनल जो सर्किट बनेगा, फाइनल सर्किट में इंस्टेड ऑफ ऑल आपके 3 जो कैपेसिटर दिए हुए थे उनकी जगह यू कैन रिप्लेस ऑफ बाय वन कैपेसिटर ऑफ 25 माइक्रोफराड। So this is the equivalent circuit of this circuit given in question 2. Force between parallel plates of a capacitor. Parallel plates of capacitor को हमने चार्ज यहाँ पर आया था प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। लेट से लेफ्ट पर प्लस क्यू है और राइट पर माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, दोनों के कंट्रीब्यूशन से था। तो दोनों का इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट भी राइट वर्ड में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव भी राइट वर्ड में होगा, और दोनों का सम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है। हम देख सकते हैं कि दोनों के चार्ज इक्वल हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। सो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट आपको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड contribution due to only one plate, that is the positive plate. So we need to find the force on negative plate. नेगेटिव प्लेट पर अगर हम फोर्स की बात करें, नेगेटिव प्लेट पर अगर हम फोर्स की बात करें तो वहां पर हम फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं चार्ज, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट होगा और इस प्लेट का चार्ज है नेगेटिव, तो इस प्लेट पर जो फोर्स लगने वाली है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम फोर्स बिटवीन कैपेसिटर लिख सकते हैं चार्ज, वी आर राइटिंग जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और ये हमें मिल जाएगा फोर्स विल बी क्यू इनटू, और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा को आप रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्यू बाई एरिया से, चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाई एरिया। फोर्स की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी क्यू इंटू क्यू, इसको क्यू बाई ए से रिप्लेस करेंगे डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, और यू विल गेट force equals to q square by 2 epsilon, where q is the, q क्या है यहाँ पर, charge of the capacitor, charge of the uh, charge of the capacitor। so यहाँ पर q by a epsilon नॉट आएगा,
it is 2a epsilon. This would be the force between two parallel plates of the capacitor. एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। हम जानते हैं कि अगर एक कैपेसिटर को क्यू चार्ज से अगर चार्ज करें तो एक प्लेट पर चार्ज आता है क्यू और दूसरी प्लेट पर चार्ज आता है माइनस क्यू। हम इसकी डायमेंशन एरिया ऑफ द प्लेट कंसीडर करते हैं ए। A is the area of plate and D is the distance between two plates. This is the separation between two plates. Separation between two parallel plates. A is the area of parallel plates. So we can see we have derived force between two plates is q square upon 2a epsilon naught. ये आपके पास दो। You can see this is independent of distance. Independent of distance between two parallel plates. So you can see अगर दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाए तो वहां पर वर्क डन कितना होगा। वी कैन सी जो भी वर्क डन होगा दैट वुड बी द एनर्जी। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, यानी कि दोनों पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और इन पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स आप अगर लगाएं तो यू कैन सेपरेट देम टू अ डिस्टेंस ऑफ डी। तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास फोर्स कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा, फोर्स हमको दी हुई है क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन और हमने इनका डिस्टेंस करना है डी। तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं एफ इंटू डी। तो वर्क डन देख सकते हैं हमारे पास आएगा फोर्स वाज गिवन एज क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन और फोर्स कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी क्यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2a एप्सिलॉन 2a एप्सिलॉन। तो इसी को हम बोलेंगे दिस इज द एनर्जी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द U, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। जो भी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया है that will be stored as a energy in the capacitor. Energy stored in a capacitor. ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर है। सो वी कैन से U equals to Q square D upon 2A epsilon. As you know, for parallel plate capacitor, capacitance was equals to A epsilon naught by D. And from this you will get 1 by C equals to D upon A epsilon। D upon A epsilon naught को आप रिप्लेस करोगे 1 by C से। सो आप इसको लिख सकते हैं एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म। यू कैन राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q square into 2 into 1 by C, that is Q square by 2C। In either way, we know the potential. Potential can be written as potential of the capacitor can be written as Q by C। So अगर यहाँ पर आप इसको सेपरेट करके देखें U can be written as Q by 2 into Q by C। तो Q by C फैक्टर आपको क्या दे देगा, पोटेंशियल, और यू कैन राइट as Q into V
बाई टू। सो आपको एनर्जी के लिए डिफरेंट फॉर्मूले मिल जाएंगे। यू कैन राइट क्यू स्क्वायर डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यू कैन राइट क्यू स्क्वायर बाई टू सी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी बाई टू, वेयर वी इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैटरी हम सर्किट्स में यूज करने वाले हैं। बैटरी को हम डिस्कस करेंगे। बैटरी हैज टू टर्मिनल, एक को पॉजिटिव कॉल करते हैं, एक को नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल पर होगा उसको हम पॉजिटिव और ये प्लस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होगा उसको नेगेटिव टर्मिनल और उसको माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है और माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक करेंगे तब करेंगे। अच्छा, दूसरा, when you connect a battery to a capacitor, let's say this capacitor is C, so what happen, ये पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कंडक्टर से कनेक्ट किया है, ये दूसरी प्लेट को आपने नेगेटिव से। तो इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तो उसका पोटेंशियल हो जाता है V पॉजिटिव। नेगेटिव से जितना आपने कनेक्ट किया है उसका हो जाता है नेगेटिव, यानी कि potential difference between the plates is equals to the EMF of the battery. Second thing, this is the first thing. Second thing, positive plate provides the positive charge plus Q to the positive plate and provide negative charge to the opposite. So due to the positive charge, it is called positive plate, and due to negative charge, this plate is called negative plate. But the टोटल चार्ज आपका जो सप्लाई होगा वो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। यानी कि बैटरी जो सप्लाई करेगी टोटल चार्ज, पॉजिटिव क्यू, यानी कि पॉजिटिव प्लेट को प्लस क्यू प्रोवाइड कर रहा है और प्लस माइनस क्यू ये नेगेटिव प्लेट को। अब टोटल चार्ज का सम देखेंगे, दिस वुड बी जीरो। और थर्ड थिंग इज वर्क डन वर्क डन बाई बैटरी। बैटरी से हम वर्क डन कितना कहेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि बैटरी ने क्यू चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर प्रोवाइड किया है। इफ ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, अगर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में कुछ क्यू चार्ज सप्लाई होता है, यानी कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के थ्रू क्यू चार्ज आता है, तो वर्क डन हम बोलते हैं क्यू इंटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये वर्क डन बाय द बैटरी लिखा जाता है। आगे सिंबल की बात करते हैं। हम जब भी सर्किट्स में बैटरी को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। दो पैरेलल लाइन होंगी, larger line will represent the positive terminal and smaller line will represent the negative terminal of the battery. Work done by battery and heat generated. अगर हम किसी बैटरी को किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया, और बैटरी का सिंबल हम पैरेलल लाइन से बनाएंगे जिसमें एक अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आप जानते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। लेट्स से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C. So we already know that energy stored energy stored energy stored in कैपेसिटर को हम चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। एंड द वर्क डन बाय बैटरी, अगर हम वर्क डन बाय बैटरी से कंपेयर करें वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होती है? वर्क डन बाय बैटरी में अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय बैटरी होगा Q इंटू ई, दैट इज द ईएमएफ।
और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर की बात करें, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर की बात करें, अगर हम पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो वो होता है हमारा नेगेटिव प्लेट माइनस पॉजिटिव प्लेट विच इज इक्वल्स टू वी एंड विच विल बी अगेन इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो वी को हम देखो, हमारे इसकी ईएमएफ यानी कि बैटरी की ईएमएफ ई होगी, उतना ही आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वी। So potential difference between two plates of the capacitor will be equals to the EMF of the battery। और हम V को लिख सकते हैं Q इंटू Q बाई C, ये हम लिख सकते हैं। तो आप अगर यहां से देखेंगे यानी कि एनर्जी स्टोर्ड को हम लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड, energy of the capacitor is Q, I already told Q by 2 into Q by C। और हमको Q और V के टर्म्स में हम लिख सकते हैं Q इंटू V बाई 2। और V एज यू नो हमने यहाँ बोला था कि V इज इक्वल्स टू EMF EMF के इक्वल बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं Q इंटू EMF बाई 2। तो आप देखेंगे कि वर्क डन बाई बैटरी विल बी इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड energy stored, but work done by battery is QE or energy stored is Q into E by 2। So we should have some another energy, क्योंकि जो वर्क डन बाई बैटरी है वो आधा तो एनर्जी स्टोर्ड में हो गया, और रिमेनिंग अब यहां पर देखेंगे कि रिमेनिंग क्या होगा। सो द रिमेनिंग एनर्जी गोज इनटू द हीट जनरेटेड, वो किस में चला जाता है, हीट जनरेशन में आपका चला जाता है। सो यहां पर अगर हीट जनरेटेड की बात करेंगे, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हीट इक्वल्स टू वर्क डन माइनस एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इसकी बात करेंगे तो हमारा ये देखेंगे Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई बाई 2। अल्टीमेटली यू विल गेट Q इंटू ई बाई 2। दिस इज द हीट जनरेटेड। सो यू विल सी, हमने देखा इतना ही, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि जो वर्क डन बाई बैटरी है, उसका 50% आपका हीट जनरेटेड में जा रहा है और 50% आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जा रहा है। हीट जनरेटेड इज क्यू ई बाई 2 एंड द रिमेनिंग half of the work done is goes into the heat and half of the into the energy of the capacitor। यहां पर हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। जैसा कि हम जानते हैं एक कैपेसिटर को अगर चार्ज किया जाए, पॉजिटिव प्लेट एक्वायर करती है क्यू चार्ज और नेगेटिव प्लेट एक्वायर करती है माइनस क्यू चार्ज। प्लेट का सरफेस एरिया ए और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड is given as q square by 2c, or you can say q square upon 2a epsilon over d, ये दिया जाता है। अब दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी स्टोर। सो इस रीजन में आपकी एनर्जी स्टोर्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज 2 q a epsilon, this is the electric field, or you can say sigma over epsilon naught। okay, now अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, सो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे
total energy divided by the volume. Energy density is energy stored divided by volume. एनर्जी स्टोर्ड हमें पता है कितनी है बाई वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड को हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन. और वॉल्यूम को अगर हम लिखेंगे, वॉल्यूम किस वॉल्यूम में है, तो वी नो इसका सरफेस एरिया ए है और इसकी जो थिकनेस यानी कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो जिस वॉल्यूम में एनर्जी स्प्रेडेड है तो वो वॉल्यूम आप बच्चों लिखोगे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये आप लिख सकते हैं, सॉरी ए इंटू डी. सो आपको मिलेगा एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a स्क्वायर इंटू डी. ए स्क्वायर इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट. आप डी से डी कैंसिल कर सकते हैं. ओके, डी से डी कैंसिल कर देंगे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख कैसे लिख, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यू ए एप्सिलॉन. यहां पर हमारे पास क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इन न्यूमरेटर क्यू स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर 2a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन. एप्सिलॉन नॉट से और मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. आप एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 को सेपरेट कर लेते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करके तीनों टर्म का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देते हैं. अब आप देखेंगे कि क्यू ए एप्सिलॉन नॉट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट by 2 into electric field whole square. So energy density can be given as energy density in the form of electric field can be remembered as half epsilon naught E. So इस तरह से हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी कैपेसिटर की, and that will be half epsilon naught E square, where E is the electric field between the parallel plates of the capacitor.